Guys, so I am Prabhjit Singh. I have started my channel. So this is my third video in my channel. So we can discuss the chapter number 1, the story of Palampur from the book of A Complete Book of Social Science by K.S. Randhawa, by Candid A Complete Book of Social Science, Evergreen Books, CPSC Class 9. Volume 1, fully updated maps in the text after the recent bifurcation of Jammu and Kashmir state on October 31, 2019. So, we can begin the chapter Economics. Chapter number 1, the story of village Palampur. The story of village Palampur. So we can study in this chapter how production, how the things we produce or we buy, how they produce. So we can begin the lecture. So कहते हैं, we all know, we in daily life we use so many products. Have you ever know where are they produced? कहते हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं. आपको पता ही है हमने कैसे प्रोड्यूस होते हैं ये हम प्रोडक्ट्स. सो इस कंसेप्ट को हम क्लियर करने के लिए हम एक विलेज की स्टोरी पढ़ेंगे. हाइपोथेटिकल विलेज की स्टोरी पढ़ेंगे, पालमपुर. इसमें क्या है, ये एक विलेज है जिसे हम पंजाबी में पिंड कहते हैं. सो गांव भी हिंदी में कहते हैं. सो इस पालमपुर जो विलेज है, इसकी मेन बात ये है कि इसमें एक एक्टिविटी की जाती है जिसे हम एग्रीकल्चर फार्मिंग कहते हैं. इसमें खेती बाड़ी की जाती है, फसलें लगती हैं, अनाज प्रोड्यूस होता है, बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं. प्रोड्यूस मतलब बनती हैं, कंज्यूम होती है, प्रोडक्शन होती है. प्रोडक्शन मीनिंग वो हम आगे डिस्कस करते हैं. सो बिगिन दिस चैप्टर. कहते हैं एग्रीकल्चर है जो इस गांव की मेन एक्टिविटी है. मतलब इस गांव का मेन जो काम खेती बाड़ी इस गांव में सबसे ज़्यादा करते हैं. Whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, कहते बहुत सारी एक्टिविटीज़ गाँव में, बट एग्रीकल्चर है जो मेन एक्टिविटी है. बहुत सारी एक्टिविटीज़ कौन सी हैं? ट्रांसपोर्ट, वीविंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी. दिस दैट्स आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, बट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ द एग्रीकल्चर. ओके. सो जो प्रोडक्शन है एक्टिविटीज़ की वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से होती है. नेचुरल रिसोर्सेज होती है, मैन मेड रिसोर्सेज होती है, ह्यूमन एफर्ट से होती है, मनी से होती है. ओके. सो जो पालमपुर है वो सारे पिंड या हम विलेजेस और शहर से कह सकते हैं कनेक्टेड है, मतलब जुड़ा हुआ है, टाउन से जुड़ा हुआ है. जो रायगंज अब बिग विलेज है. जो रायगंज है वो एक बहुत बड़ा विलेज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर दूर है. और इसका जो वेदर रोड है उसे हम पक्का रोड कहते हैं. जहाँ से हम पालमपुर और रायगंज जाते हैं उसे पालमपुर में जहाँ पर हम जाते हैं वो उसे पक्का रोड कहते हैं. ठीक है, जहाँ से हम जाते हैं. और मेटल रोड कहते हैं, मतलब ये बिट्यूमेन से बना होगा, अच्छा होगा रोड. सो कनेक्ट द विलेज टू रायगंज, मतलब कि जो ये रोड है ये कहाँ से जाता है? रायगंज. जो पालमपुर से रायगंज तक रोड है उसे मेटल रोड कहते हैं, पक्का रोड है ये. और एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर. और इसके साथ ही एक बहुत ही करीब जो नज़दीक जो विलेज है उसका नाम टाउन है उसे हम कहते हैं शाहपुर. ओके. सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा कि हमने अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं और उसको हम कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसे हम अंडरस्टैंड करने के लिए विलेज पालमपुर की स्टोरी पढ़ेंगे. विलेज पालमपुर की स्टोरी पढ़ते ही हमें पता लगेगा कि कैसे प्रोडक्शन होती है
और इसकी इस चैप्टर में ये खासियत है कि जो एग्रीकल्चर है इस गांव की मेन एक्टिविटी है और इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ट्रांसपोर्ट, वीविंग, स्मॉल स्केल, ये सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। ओके, और हमने ये भी पढ़ा कि जो ये प्रोडक्शन होती है किस किस चीज़ों से होती है। नेचुरल सोर्सेज से होती है, मैन मेड सोर्सेज होती है, ह्यूमन मेड एफर्ट से होती है, फार्मर की एफर्ट से होती है, मनी से होती है। और हमने विलेजेस पढ़े हैं रायगंज, पालमपुर एंड शाहपुर। जो पालमपुर है बहुत सारी कहते हैं टाउन्स, मतलब टाउन सिटीज़ और विलेजेस से नेबरिंग है, मतलब नज़दीक हैं। जो रायगंज है एक बहुत बड़ा विलेज है जो 3 किलोमीटर पालमपुर से दूर है। और जहाँ पालमपुर से रायगंज जाने का जो रोड है वो पक्का रोड है, आई मीन मेटल रोड है। और जब हम जाते हैं पालमपुर से रायपुर तो उसके नज़दीक एक विलेज टाउन आता है, उसे कहते हैं शाहपुर। ओके, लेट द बिगिन। ओके, तो सर कहते हैं कि जो हम बहुत सारे व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं टाउन से सिटी में कौन कौन से हैं। सो वी कैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर अवेलेबल इन द टाउन्स एंड सिटीज़। बहुत सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं जो हम टाउन्स और सिटीज़ में यूज़ करते हैं। दैट आर मोटरसाइकिल, टांगास, बुलेट कार, जीप्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो जो कहते हैं जो टांगास, बोगेस होता है जो वुडन कार्ट, जहाँ पर हम एक वुडन पीछे रेडी जैसे टाइप होता है, पीछे लगा होता है, बहुत बड़ा लक्कड़ का होता है और उसके आगे एक लोहे का होता है, बहुत बड़ा स्क्वायर सा बनाया होता है। उसमें हम जो हमारी बैंस होते हैं उसे साथ में टांगते, आई मीन उसके साथ लटकाते हैं, तो वो जब चलती हैं बैंस तो वो भी साथ में चलता है। इट्स लोडेड। ओके, और जिगरी होता है, गर होता है, ग्यूर होता है, कॉमोडिटी और बहुत सारी कॉमोडिटीज़ होती हैं, व्हीकल, मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर एंड ट्रक्स। सो हम स्टोरी बिगिन करते हैं। दिस विलेज हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट क्लान्स। कहते जो इस विलेज में है इसमें 450 फैमिलीज है जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती हैं। जो 80 हैं फैमिलीज़ हैं वो अपर कास्ट से बिलोंग करती हैं। उनका अपना लैंड है इन द विलेज। देयर हाउसेस सम ऑफ द क्वाइट लार्ज, बहुत सारे बहुत बड़े ही हाउस होते हैं इनकी। पेंट करवाए होते हैं, टाइल्स लगवाई होती हैं, सीमेंटेड प्लास्टरिंग की होती है। और जो CSCS ये कास्ट है दलित्स, मतलब माइनॉरिटीज़ होते हैं, गरीब लोग होते हैं। और भी बैकवर्ड क्लास OBC comprise 1/3 of the population and live in one corner of the, मतलब ये ना विलेज की 1/3 सबसे लास्ट एवरेज पॉपुलेशन है और ये कॉर्नर्स में रहते हैं विलेज के, बहुत ही कम जगह पे ये दिखने को मिलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट देयर हाउसेज आर मच स्मॉलर। इनके हाउसेज बहुत ही स्मॉल होते हैं और ये मड और स्ट्रो से बने होते हैं, जिसे हम कहते हैं मिट्टी से बने होते हैं। ओके, और इवन देयर चिल्ड्रन ऑल्सो डू नॉट गो टू स्कूल। जो रिच पीपल होते हैं उनके स्टूडेंट बच्चे जो होते हैं वो स्कूल जाते, पर गरीब फैमिलीज़ के बच्चे स्कूल नहीं जाते बिकॉज ऑफ ही कैन नॉट अफोर्ड एजुकेशन। ठीक है, देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और इनके लिए इनके पास इतना अफोर्ड नहीं किया जाता कि वो अपनी मेडिसिन तक ले सकें, इसलिए गवर्नमेंट ने इनके लिए हेल्थ सेंटर्स बनाए हुए हैं जिस पे ये फ्री अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। और गवर्नमेंट रन करती है। एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जिस पे भी सिक को ट्रीटेड किया जाए, पर आई थिंक इट्स प्राइवेट, सो
It's only for rich people who can afford. Or the description above show that Palampur has fairly well developed system of road. कहते जो पालमपुर है बहुत बड़ा विलेज है, वेल डेवलप्ड है, बहुत सारी सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट अच्छा है, वेल रोड हैं, ट्रांसपोर्ट है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छी तरह से आता है, स्कूल्स एंड हेल्थ केयर भी सब इस विलेज में मेंशन है, अपनी अपनी सब कुछ अच्छा है.